हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। ग्रीगोर मेंडल। ग्रीगोर मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये एक ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट थे। कौन सी कंट्री के हैं ये? ऑस्ट्रिया के हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड जीन वॉज गिवन बाय। जो वर्ड जीन है, जीन वर्ड किसने दिया था? जीन वर्ड दिया था जोहानसन ने। किसने दिया था? जोहानसन ने। कब दिया था? 1909 में। जीन वर्ड दिया था जोहानसन ने। कब? 1909 के अंदर। नेक्स्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो कौन सा है? तो हेरिडिटी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हम जीन को। नेक्स्ट मैंडल वर्कड ऑन। जो मैंडल है, मैंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो बोला ही जाता है। तो इन्होंने काम किस चीज़ पे किया था? जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वो किस पे बेस्ड थी? तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, जिस पे इन्होंने अपनी जो इन्वेंशन करी थी या डिस्कवरी जिसको बोलेंगे, वो किस पे करी थी? वो करी थी गार्डन पी प्लांट पे। किस पे? गार्डन पी प्लांट पे। ये जो मैंडल थे ना, ये बहुत ही गरीब फैमिली से थे और ये एक मॉन्क थे। ये एक मॉन्क थे, बहुत ही पुअर फैमिली को ये बिलोंग करते थे। तो वहाँ जहाँ पे ये रहते थे, वहाँ पे जो गार्डन था, उस गार्डन में जो पी प्लांट था, उस पी प्लांट की इन्होंने स्टडी करी थी और उसी पे इन्होंने आगे डिस्कवरी करी थी, राइट। नेक्स्ट है जीन आर मेड अप ऑफ। जीन जो है ये डीएनए के बने होते हैं। जीन किस चीज़ के बनते हैं? डीएनए के। ग्रेगोर जॉन मेंडल इज फेमस फॉर। किस लिए फेमस है? इन्होंने लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए थे। कितने लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए थे? 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए थे इन्होंने, राइट। नेक्स्ट है 3 लॉ ऑफ हेरिडिटी गिवन बाय मेंडल रिलेट्स। अब यहाँ पे आगे 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी है कौन कौन से इनके? तो इन्होंने एक दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और थर्ड था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये 3 लॉज दिए थे मेंडल ने। कौन कौन से? लॉ ऑफ हेरिडिटी के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट है मैंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर इस एक्सपेरिमेंट बिकॉज। अब देखो, मैंडल ने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो गार्डन पी प्लांट पे किया है, लेकिन इन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया? कोई और प्लांट क्यों नहीं चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्यों? क्योंकि जो पी प्लांट होता है ना, पी प्लांट हैव कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। इसके क्या होते हैं ट्रेट्स? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। दूसरा, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। जो पी प्लांट है उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। एक कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, दूसरा शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। थर्ड इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन होती है। और इसके अलावा जो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। दे प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग्स ऑन क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑफस्प्रिंग्स बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए इन्होंने कौन सा प्लांट चूज किया था? गार्डन पी प्लांट, राइट। नेक्स्ट है ऑल एक्सेप्शन टू मैंडल्स प्रिंसिपल्स मैंडल डिड नॉट इंक्लूड इन हिज डिस्कवरीज। अब इसमें से एक ऐसी डिस्कवरी है जो कि मैंडल की नहीं है, तो कौन सी है? तो इसमें जो लिंकेज है, लॉ ऑफ लिंकेज, ये मैंडल का नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंडल का है। प्योरिटी ऑफ गमीट्स ये भी मैंडल का है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये भी मैंडल का है। लेकिन जो लिंकेज की स्टडी है ये मैंडल ने नहीं करी थी। जो लिंकेज होता क्या है? लिंकेज होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम। के क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स है वो किस तरह से एसोसिएटेड है, राइट। नेक्स्ट है मैंडल्स लॉ वर रीडिस्कवर्ड बाय। मैंडल के लॉ को रीडिस्कवर उसके बाद किसने करा था? अब जो मैंडल ने लॉ दिए थे उसको रीडिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट्स ने। 3 साइंटिस्ट थे
जिन्होंने उनको फिर से रीडिस्कवर किया था। कौन कौन से? एक थे कॉरेंस, शर्मक एंड डीवेरिस। इन तीनों ने ही रीडिस्कवर करे थे मैंडल्स लॉ को। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है मैंडल्स सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ। मैंडल का सेकंड लॉ क्या है? मैंडल का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या कहता है कि सिंगल जीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। दोनों पेरेंट से एक एक जीन ट्रांसफर होता है आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, राइट। नेक्स्ट है विच वन इज एक्सेप्शन टू मैंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। मैंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस जो है उसमें एक्सेप्शन कौन सी है? तो उसमें एक्सेप्शन है मिराबिलियस। कौन सा प्लांट है? मिराबिलियस। इसमें क्या होता है? इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, राइट, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन F2 रेशियो ऑफ। जो मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो इसमें F2 रेशियो क्या है? F2 रेशियो है इसके अंदर 9:3:3:1। अब देखो होता क्या है इसमें, जो F1 होता है, F1 के अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। प्लांट सेल्फ पॉलिनेट करता है। यहाँ पे क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है वो होती है F2 जनरेशन। तो इसमें F2 में क्या आगे जाते हैं? फिनोटिपिक करैक्टर्स। कौन से करैक्टर्स आगे जाते हैं? फिनोटिपिक करैक्टर्स। फिनोटिपिक करैक्टर्स। ये जो फिनोटिपिक करैक्टर्स होते हैं ये कौन से होते हैं? फिनोटिपिक करैक्टर्स होते हैं जैसे कि हाइट हो गई, स्किन कलर हो गया, ये जो है ये है फिनोटिपिक करैक्टर्स। अब ये जो फिनोटिपिक करैक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, इन करैक्टर्स की रेशो क्या होती है? तो ये रेशो है यहाँ पे दे रखी है 9:3:3:1। तो टोटल 16 करैक्टर्स है जिसमें 9 की पॉसिबिलिटी क्या है कि राउंड येलो सीड्स होंगे, राइट, राउंड येलो सीड्स, राउंड येलो सीड्स। 3 की पॉसिबिलिटी है कि राउंड ग्रीन सीड्स हो सकते हैं, राउंड ग्रीन सीड्स। और फिर 3 की पॉसिबिलिटी क्या है कि रिंकल्ड येलो सीड्स भी हो सकते हैं, राइट, रिंकल्ड येलो सीड्स भी हो सकते हैं। और 1 की पॉसिबिलिटी क्या है कि रिंकल्ड ग्रीन सीड्स भी हो सकते हैं, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो ये है 9:3:3। तो 9 की पॉसिबिलिटी क्या है? राउंड येलो सीड्स, 3 राउंड ग्रीन सीड्स, 3 रिंकल्ड येलो सीड्स और 1 है रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। आउट ऑफ दिस 6 ट्रेड्स, यहाँ पे 16 सॉरी 6 नहीं है 16 ट्रेड्स की बात हो रही है। तो 16 ट्रेड्स में कितनों में कितने ट्रेड्स जाएंगे उसकी रेशो यहाँ पे दे रखी होती है, राइट। नेक्स्ट है जीन्स आर सिचुएटेड ऑन। जीन्स कहाँ पे होते हैं? जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स पे। कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं सेल न्यूक्लियस में। कहाँ पे? सेल न्यूक्लियस पे। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस हाइट शोज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइट। हाइट क्या होता है? हाइट आते हैं फिनोटिपिक करैक्टर्स में। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल। नेक्स्ट है जीन लोकेटेड एट द सेम लोकस बट हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन। जीन सेम लोकस पे प्रेजेंट है लेकिन एक्सप्रेशन उनके अलग अलग है, तो इनको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। मतलब कि एक सिंगल जीन के अंदर मोर देन 1 एलील्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ मैंडल्स क्रॉस इज। मोनोहाइब्रिड रेशियो कितनी होगी? तो मोनोहाइब्रिड रेशियो होगी 3:1। कितनी होगी? 3:1। इसमें जो 75% कैरेक्टर्स है वो कौन से होंगे? डोमिनेंट, डोमिनेंट होंगे। और जो 25% कैरेक्टर्स है वो हो जाएंगे रिसेसिव। कौन से हो जाएंगे? रिसेसिव, राइट। नेक्स्ट है हु गोट नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की आर्टिफिशियल सिंथेसिस के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो ये मिला था कॉर्नबर्ग को। किसको मिला था? कॉर्नबर्ग को। कब मिला था? 1959 के अंदर मिला था। कॉर्नबर्ग कौन थे? ये इनको ये जो नोबेल प्राइज मिला था
आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए 1959 में, तो ये इनको मिला था मेडिसिन के फील्ड के अंदर। कौन से फील्ड में मिला था? मेडिसिन में मिला था। नेक्स्ट है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी इज गिवन बाय। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी है, ये दी थी बीडल एंड टैथम ने। किसने दी थी? बीडल एंड टैथम ने। नेक्स्ट है मैंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन। मैंडल्स लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे पेरेंट्स प्योर ब्रीडिंग के हो, व्हेन पेरेंट्स आर ऑफ प्योर ब्रीडिंग, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.